अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माइंड राइज चैनल, जहां शऊर जागता है। मैं हूं जोया अनवर, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रीजंस पर जो मैरिज फेलियर का बायस बनते हैं। हमारी सोसाइटी में या अगर आप अपने आसपास भी देखें तो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। और यही बात अगर आप अपने पेरेंट्स से करें तो वो आपको ये बताएंगे कि हमारे ज़माने में औरतों में सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप या मैरिजेस चल जाती थी। लेकिन मेरी नज़र में किसी भी रिलेशनशिप को चलाने की ज़िम्मेदारी दोनों फ़रीक़ैन पर है। रिलेशनशिप किसी एक बंदे की या बंदी की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक 50-50 पार्टनरशिप है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रीज़न्स पे बात करेंगे जो अमूमन हमारी सोसाइटी में इग्नोर्ड हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न जो मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है और जो मेन रीज़न है किसी भी मैरिज या किसी भी रिलेशन के फेलियर का, वो है प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ फ्लेक्स करते हैं महंगे महंगे गिफ्ट्स को, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को। ये बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े या एक्स्ट्रा वैगन बुकेज दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ दी जा रही हैं, फैंसी डिनर्स पे लेके जाया जा रहा है, ज्वेलरी या डायमंड रिंग्स को फ्लेक्स किया जा रहा है। एज अ पर्सन मैं बिलीव करती हूँ कि हम सब ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं और हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया को देख के हम बिलीव करते हैं कि अगर किसी एक ने ये इतने महंगे तोहफे दिए हैं तो हमारा स्पाउस या पार्टनर भी हमारे लिए ये सब कुछ करे। महंगे तोहफे या इन सब चीज़ों को फ्लेक्स करना ही लव बन गया है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये लव नहीं, ये कंटेंट है। और ये बिल्कुल एक चंक या एक छोटा सा पार्ट है किसी भी रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप अगर इन्हीं चीज़ों के मोहताज होते या इन्हीं चीज़ों के सक्सेस की ज़मानत होते तो इन सेलिब्रिटीज़ या इन इन्फ्लुएंसर्स की शादियाँ या रिलेशनशिप या मंगनियाँ क्यों टूटती। ये सवाल आपको खुद से भी पूछने की ज़रूरत है कि अगर पैसा ही अच्छे रिलेशनशिप की ज़मानत है तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तलाक या रिलेशनशिप फेलियर्स को एक्सपीरियंस क्यों करते हैं। दूसरा रीज़न जो मैं ये समझती हूँ हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, वो है इमोशनली एब्सेंट होना एक दूसरे के लिए। हमारे घरों में या हमारी माएँ हमारे ऐसी तरबियत नहीं करती हैं, हमें ऐसा नहीं बताया जाता कि व्हाट इज़ मीन बाय बीइंग इमोशनली प्रेजेंट फॉर योर स्पाउस और पार्टनर। हमारे सोसाइटी में या हमारी तरबियत में इमोशन नाम की तो चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए इस वीडियो से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय बीइंग इमोशनली प्रेजेंट फॉर योर स्पाउस। हमारी सोसाइटी में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ही शादी या किसी भी रिलेशनशिप की ज़मानत समझी जाती है। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्पाउस या पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट करें। अब ये काम हम कैसे करेंगे, उसकी एक बहुत छोटी सी टेक्निक है। आपका शौहर जब भी घर आए काम से तो एक टाइम या रूटीन सेट करें। दोनों मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ पर्सनल टाइम साथ गुजारें, एक दूसरे के रूटीन के बारे में बात करें बिना मोबाइल को यूज़ किए। क्योंकि हमारे यहाँ पे अमूमन यही होता है कि मोबाइल पे स्क्रॉलिंग की जा रही होती है और मियाँ बीवी को या बीवी मियाँ को ये कह रही होती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। दिस इज़ नॉट बीइंग इमोशनली प्रेजेंट। मोबाइल को थोड़ी देर पे साइड पे रख के या साइलेंट मोड पे लगाकर एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की रूटीन के बारे में पूछें। अगर आपका शौहर ऑफिस जाता है तो उससे पूछें कि आज उसका दिन कैसे गुजरा, उसने आज क्या-क्या किया, कौन-सी चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान किया या किस बात पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आपकी बीवी घर पे रहती है, तो ये मत समझें कि घर पे रहने वाली एक औरत बिल्कुल बेकार है, वो कुछ भी नहीं करती। आप उससे भी उसकी रूटीन के बारे में पूछें, उससे पूछें कि आज उसका दिन कैसा गुजरा, उसने क्या चीज़ नई की या किस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। इस तरह से आप दोनों की इमोशनल कनेक्टिविटी इनकरेज होगी और फिर आप देखिएगा कि आपका रिलेशन अपने मियाँ या बीवी के साथ कितना बेहतर होता है। बहुत सालों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, अनफॉर्चुनेटली उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक डॉक्टर ने लिखी थी, जिससे कैंसर डायग्नोस हो गया था। उसने उसमें ये लिखा था कि उसकी बीवी हर अपॉइंटमेंट और हर कीमोथेरेपी पे उसको अकम्पनी करती थी या उसके साथ जाती थी। एक दिन वो कीमोथेरेपी के सेशन से वापस आया डॉक्टर, और वो इस कदर थक गया था इस पूरे प्रोसेस से कि वो ज़मीन पे लेट के रोने लग गया। उसकी बीवी भी उसके साथ लेट के ज़मीन पे रोने लग गई और उसने इस बात पे बहुत स्ट्रेस दिया कि ये वो लम्हा था जब वो अपनी बीवी के साथ इमोशनली कनेक्टेड फ़ील कर रहा था। बीवी का फ़िज़िकली डॉक्टर के रूम में प्रेज़ेंट होना या कीमोथेरेपी के लिए प्रेज़ेंट होना काफ़ी नहीं था। जब बीवी उसके उस दर्द में या उसकी उस प्रॉब्लम में इमोशनली कनेक्ट हुई,
तो उसको बहुत हिम्मत मिली और दोनों का रिलेशन बहुत इम्प्रूव हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका स्पाउस या पार्टनर किसी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है, तो उसके लिए इमोशनली प्रेज़ेंट रहें। क्योंकि शादी कोई फ़ेयरी टेल नहीं है, या आप ये मत सोच के किसी के साथ रिलेशनशिप या शादी में बंधें कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़ और इट कैन नॉट बी। चैलेंजेस आएँगे, इसलिए ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस को मिल के निभाया जाए, सामना किया जाए या रिज़ॉल्व किया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर कैन बी मैनी रीज़न्स जिससे हम शादी को फेलियर की तरफ लेके जाने से बचा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो हम इख्तिताम करेंगे इस ऐसे रीज़न के साथ जो हमारी सोसाइटी में हमेशा इग्नोर होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। ना ये हमें हमारे एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है, ना किसी सिलेबस में, ना हमारे घरों में इस पे बात होती है। व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन? कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का मतलब है कि अगर आपका किसी से इख्तिलाफ है, आर्ग्यूमेंट है, तो आप उसको खुश असलूबी से जो है वो रिज़ॉल्व करें। कॉन्फ्लिक्ट हो जाना इट्स वेरी कॉमन। माँ-बाप का बच्चों से भी होता है, बहन-भाइयों का भी आपस में होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मियाँ-बीवी में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। मियाँ-बीवी में भी कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत नॉर्मल और कॉमन है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना हवा देना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। अगर आप दोनों में कोई इख्तिलाफ भी है, तो उसको खुश असलूबी से निभाएँ, क्योंकि जिस तरह 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, इसलिए लोगों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती। फिलॉसफी के मुताबिक जब 2 लोग साथ रहते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं, तो इख्तिलाफ ज़रूर आएगा। इट्स अनअवॉइडेबल। आप इख्तिलाफ को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको समझदारी, अक्लमंदी और खुश असलूबी से रिज़ॉल्व करना है। अगर आप मियाँ-बीवी का किसी बात पे इश्यू हो भी जाता है या कोई इख्तिलाफ या आर्ग्यूमेंट आता भी है, तो बिना किसी जजमेंट के एक-दूसरे को सुनें। ऐसी स्टेटमेंट से अवॉइड करें कि तुम मेरी बात नहीं समझते या नहीं समझती, या तुम्हें तो बात समझ आती ही नहीं है या नहीं आती। सुकून से बात करें, इमोशंस को एक साइड पे रखें, एक-दूसरे की बात को मुकम्मल होने दें, एक-दूसरे की बात को अहमियत और तवज्जो से सुनें। अपने मोबाइल फ़ोन्स या डिवाइसेस को थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर रख दें और बिना किसी जजमेंट के एक-दूसरे को सुनें। और उसके साथ फ़ैसला करें कि हम इस चीज़ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप टूटना या ख़त्म होना ये किसी भी तरह से, किसी भी माशरे में अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आपने एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी निभाएँ। उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर या रिलेशनशिप को इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो से सीखा भी होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों से ये ज़रूर शेयर करें जो अपने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या परेशानी का शिकार हैं। और कमेंट्स में हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर बताएँ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएँ, किस चीज़ को हमें मज़ीद कवर करने की ज़रूरत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते रहिए माइंड राइज़। थैंक यू।